जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो 2025 यानी कि 2025 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, टॉप 15 करंट अफेयर्स, उनको हम लोग आज देखेंगे। करंट अफेयर्स की इतनी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, टॉप 15, टॉप 25, टॉप 50, टॉप 75 कि मतलब आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो करंट अफेयर्स को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। जितनी भी ये पीडीएफ्स होंगी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़िएगा। बाकी जो भी हमारी चीज़ें चल रही हैं, हिंदी की सीरीज़ चल रही है, उसको भी देखते रहिएगा, आपका हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो घातक सीरीज़ चल रहा है उसे भी देख लीजिएगा। और मैप को भी हम लोग बाद में अच्छे से कवर करेंगे। जो भी वीडियोस जितने अभी तक मिले हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको देख लीजिएगा कम से कम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कराई जाएंगी और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम में जाएंगे। आप खुद फ़र्क देखेंगे अगर आप रेगुलर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मार्क कार्ने प्रधानमंत्री बने हैं कौन से देश के, ये आपको बताना है। तो मार्क कार्नी जो हैं वो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनका एक अचीवमेंट है, वो ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसको हेड करने वाले, मतलब जब ये वो उसके चेयरपर्सन थे, तो ये पहले नॉन ब्रिटिश पर्सन थे जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को हेड किया था, इन्होंने उसका नेतृत्व किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। रिसेंटली कौन से शहर में इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल खोला गया है, यानी कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस शहर में खोला गया था? तो ये खोला गया था मुंबई में। इसको ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल वहाँ पर खोला गया था। और ये जो है भारत के जो क्रूज भारत मिशन है उसके टारगेट को अचीव करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि क्रूज भारत मिशन के अंतर्गत ये टारगेट रखा गया था कि 2029 तक 10 लाख तक हमें समुद्री क्रूज पर्यटक यानी कि सी क्रूज टूरिस्ट को बढ़ाना है। मतलब 2029 जब आएगा तो समुद्र में जो क्रूज के टूरिस्ट होंगे, समुद्री क्रूज पर्यटक होंगे, उनकी संख्या 10 लाख होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है। हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला राज्य बना है भारत का शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन को लागू करने वाला, यानी हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है तेलंगाना। और रेवंत रेड्डी, आप वहाँ के सीएम को देख सकते हैं, यहाँ पर उनका फ़ोटो भी बना हुआ है और ये डिटेल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हाल ही में जो 4th एडिशन हुआ है बायलैटरल एम्फीबियस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प का भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है, जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ये पूरा हुआ है 11 अप्रैल 2025 को। कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत में आयोजित हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऊपर से ये 11 अप्रैल को हुआ है। आपके एग्ज़ाम के जैसे बहुत सारे लोग आरओ का एग्ज़ाम देंगे, बीपीएससी देंगे, तो उसके 2-3 महीने पहले ही हुआ है ये, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइगर ट्रम्प ये भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय उभयचर अभ्यास था, जिसका चौथा संस्करण 11 अप्रैल 2025 को काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में वहाँ संपन्न हुआ। तो ये भारत और यूएसए के बीच में, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है। और ये भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR जिसे हम बोलते हैं, यानी कि त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी आपदा आ जाए तो अचानक से नेवी में काम कर रहे लोग, ऑफिसर्स किस तरीके से हैंडल करेंगे सिचुएशन को, बस वही यहाँ पर टाइगर ट्रम्प है भारत और यूएसए के बीच में, जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में 11 अप्रैल को संपन्न हुआ है। इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वॉज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला सार्वजनिक और निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल के तहत ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये इंदौर में स्थापित किया गया। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। कौन से डेट पर भारत का पहला फिट इंडिया कार्निवल लॉन्च किया गया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। आपको बताना है किस तारीख को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा C, 16 मार्च। तो 16 मार्च जो ये डेट है इसको ध्यान रखिएगा। 3 दिन का ये फिटनेस और वेलनेस फेस्टिवल था जिसे संपन्न किया गया है। हाल ही में 21 मार्च 2025 को नेतुम्बो नंदी नदेत्वा ये कौन से देश की
कौन से अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति यानी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पर चुनी गई हैं? तो नेटुम्बो नंदी नदेतवा ये बनी हैं आपके कौन से देश की बनी है? ये तो नामीबिया की बनी है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, राष्ट्रपति बनने के पहले ये नामीबिया की उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना आपके लिए। हो सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट में दो दो स्टेटमेंट दे दिया जाए, तो आपसे ये बोला जाए पहला स्टेटमेंट कि नेतुम्बो नंदी नदेतवा पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं नामीबिया की, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा लाइन अगर आपसे ये कहा जाए कि वो नामीबिया की राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, तो अगर ये लाइन आपको नहीं पता है तो आप तुक्के में या तो मारेंगे या तो नहीं मारेंगे। तो अभी आप कॉन्फिडेंस के साथ, अब आपको चीज़ें पता चल गई कि हाँ वो उपराष्ट्रपति भी थी, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में श्री विनोद कुमार शुक्ला जी, जो कि पोएट राइटर हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से बिलोंग करते हैं, ये कौन से नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड इन्होंने जीता है 2024 का? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर के कवि लेखक श्री विनोद कुमार शुक्ला जी ने कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये 59th ज्ञानपीठ अवार्ड इन्होंने जीता है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने जीता है। और इस बार का जो ये ज्ञानपीठ अवार्ड है इनके लिए खास इसलिए भी हो जाता है, या ये न्यूज़ इसलिए भी खास है हमारे लिए, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ला जी पहले छत्तीसगढ़ के इस तरीके के पोएट राइटर हैं, कवि लेखक हैं, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025, जिसके तहत भारत का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा। कौन से राज्य में? तो हाल ही में संसद ने किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया? तो ये आणंद, जो गुजरात में है, जो अमूल है आपका, उसका फुल फॉर्म है आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो वो आणंद एक जगह है, शहर है, वहाँ पर आनंद डिस्ट्रिक्ट भी है वहाँ गुजरात में, तो वहाँ पर आणंद में स्थापित किया जाएगा इसे। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गुजरात। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि वहाँ पर जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद का, उसी को ये लोग त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी यानी कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करेंगे। कस्टी कोवेंट्री कौन से देश की हैं जिनको इलेक्ट किया गया है 10th प्रेसिडेंट के रूप में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन IOC हिस्ट्री ऑन 20th of March 2025? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किस देश की क्रिस्टी कोवेंट्री को 20 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष और IOC के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जिम्बाब्वे की हैं। जिम्बाब्वे की स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। और जिम्बाब्वे का आप लोकेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन से देश इसको सराउंड करते हैं? मोज़ेम्बिक, बोत्सवाना, ज़ाम्बिया और साउथ अफ्रीका। और ध्यान रखिएगा कि जिम्बाब्वे जो है वो डायरेक्ट समुद्र से नहीं टच करता है, तो मोज़ेम्बिक पहले पड़ जाता है समुद्र को टच करता हुआ, इसलिए जिम्बाब्वे जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। विच कंट्री रिसेंटली बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बिल्डिंग एट इट्स हत्सुशिमा रेलवे स्टेशन? तो हत्सुशिमा जो कि रेलवे स्टेशन है जापान का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बिल्डिंग स्थापित किया गया है, बनाया गया है। हितेश गुलिया कौन से राज्य के हैं जो पहले भारतीय बने हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले 70 kg कैटेगरी कंपटीशन? कौन सा जो आयोजित हुआ था? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में। तो किस राज्य के हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 की 70 किलोग्राम वर्ग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये हरियाणा के हैं। और जो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप था, ये इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया। भारत ने कुल 6 मेडल जीते। भारत 6 मेडल में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड मेडल अकेला हितेश गुलिया ने लाया, जो कि हरियाणा के हैं। ये पहले भारतीय भी बन गए हैं जो कि 70 किलोग्राम वर्ग यानी कि 70 किलोग्राम कैटेगरी जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में आयोजित हुआ था, उसमें ये गोल्ड मेडल जीते थे। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और फर्स्ट कौन आया? उज्बेकिस्तान ने टॉप किया है। Who has recently been appointed as the first women law secretary?
हाल ही में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अंजू राणा जी को नियुक्त किया गया है। ये मैक्सिमम 2 साल तक अपने पद पर बनी रहेंगी। 2017 में ही इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ज्वाइन किया था एज अ जॉइंट सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइज़र। इसके पहले ये दिल्ली सरकार के लिए 18 वर्षों तक सरकारी वकील भी रह चुकी हैं। हाल ही में रेखा गुप्ता जी अपॉइंट हुई हैं दिल्ली की सीएम। तो दिल्ली की सीएम चुनी गई हैं रेखा गुप्ता जी। आपको बताना है कि ये कौन से नंबर की मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो ये चौथी महिला बनी हैं जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, और ये 9वीं मुख्यमंत्री ओवरऑल बनी हैं दिल्ली की। तो ये दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे महिला मुख्यमंत्री के रूप में पूछ रहा है कि जितने लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनके हिसाब से पूछ रहा है। अगर ओवरऑल पूछेगा कि ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं तो उसका आंसर हो जाएगा 9वीं मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन से नंबर की महिला मुख्यमंत्री हैं, तब आपका आंसर 4th हो जाएगा, यानी कि ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। Who has recently been appointed as 26th Chief Election Commissioner on 19th February 2025? तो हाल ही में 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। आप इनको देख सकते हैं। देखिए, अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उस पर काफ़ी चर्चा भी हुआ, वाद विवाद भी हुआ, लेकिन हमें जानना है कुछ चीज़ों को। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति जब होती है उसके पहले जब उनका चयन होता है, जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें अब 3 लोग बैठते हैं। पहले प्रधानमंत्री होते थे, वो अभी भी हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन वो अभी भी हैं। लेकिन पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो पहले बैठते थे। अब उनकी जगह पर प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किए गए, यानी कि नॉमिनेट किए गए कोई एक केंद्रीय स्तर के मंत्री होंगे। तो उनके साथ अमित शाह जी जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, वो साथ में बैठे थे। ये हो गई चयन प्रक्रिया। चयन जो समिति है उसमें कौन कौन से लोग अब बैठ सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। ये पहला ऐसा नियुक्ति है, ये पहली ऐसी नियुक्ति है, ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट है मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने का, जो कि नए जो कानून बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 उसके तहत चयन किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त का। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की ये पहली नियुक्ति है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसे 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, कई बार रिवाइज कर लीजिएगा पीडीएफ को। इसमें से उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आना चाहिए। 4 क्वेश्चन भी आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड है। तो ये 15 क्वेश्चन ही अगर आप पढ़ लीजिए और 2-4 क्वेश्चन सही कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन भी, तो काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हिंदी, करंट अफेयर, बहुत सारे मैप और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और आरओ के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, और उनके साथ जो कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अगर जितनी चीज़ें यहाँ बता दी जा रही है आप उनको अच्छे से कर पाते हैं तो आप इन चीज़ों को छोड़ के बाकी पे खुद से एफर्ट करिए, जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे नहीं आपको बताया जा रहा है। और बाकी यहाँ जो चीज़ें मिल रही हैं वहाँ आपको अपनी तरफ से कम एफर्ट डालना पड़ेगा, कम कोशिश करनी होगी समझने के लिए, जटिलता आपको कम होगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी लाइफ में, और आपका समय बचेगा और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। बाकी कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी बताना चाहते हैं, कोई सजेशन है, तो यूट्यूब पे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।